इस रंगों भरे खुशियों भरे होली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी ऐसा सुनते आए हैं कि हमें ये समझाया जाता है कि इस दिन बिल्कुल सारे भेदभाव मतभेद सब कुछ भूलकर खुशियां मनाएं, सभी को गले लगाएं, सभी को प्रेम दें, स्नेह दें, सम्मान दें। तो इसमें इस कड़ी में सबसे पहला काम क्या आता है कि हम सबसे पहले स्वयं को प्रेम करना शुरू करें, आरंभ करें। ऐसे बहुत सारे जन हैं या हम सभी कभी न कभी कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति से गुजरते हैं जब स्वयं को ही बिल्कुल नापसंद करने लगते हैं, अपने आप को ही बहुत ऐसा हम आंकने लगते हैं कि स्वयं को प्रेम नहीं कर पाते हैं। इस कारण से बड़ी उदासीनता और चिड़चिड़ापन होता है और इसका क्या हमें असर दिखता है कि हम अन्य से भी चिढ़ने लगते हैं, अन्य से चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर होता है वो हम बाहर वही हम दिखा पाते हैं। इस कारण से जो अन्य जन है वो भी हमसे दूर होने लगते हैं, उन्हें भी हमारा हमारा साथ पसंद नहीं आने लगता है, मतलब नापसंद होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि ठीक है, ऐसा जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार गलतियां होती हैं हमसे, उससे हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आगे फिर हमें सही उसी गलती को ना दोहराए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हर बार कुछ नई गलती होती है तो वो क्षम्य है, लेकिन अगर एक ही टाइप की हम गलतियां बार बार कर रहे हैं तो ये क्षम्य नहीं है। फिर तो हमें सच में हम स्वयं को भी ना क्षमा करें तो ही अच्छा है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उससे सीखें, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, हम सब कुछ सीख कर नहीं आते हैं। कुछ न कुछ हम गलती कर कर के ही सीखते हैं। जैसे जब हम पहली बार लिखना भी सीखते हैं तो कुछ हम गलत सलत लिखते हैं, पढ़ते हैं तो भी कुछ गलत गलत पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है। वैसे ही जीवन है, गलतियां होंगी, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है, लेकिन आगे हम वही सेम गलती ना दोहराएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए अपने आप को क्षमा करके आगे अपने आप को और संवारने का प्रयास करना चाहिए। उस गलती से सीख कर अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाने का और निखारने का प्रयास करना चाहिए। और अपने आप को पहले स्वयं ही गले लगाना है। हम जैसे कि हम अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई आकर हमें गले लगा ले, कोई आकर हमें कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, कोई आकर हमें समझा जाए, कोई आकर हमें अपना ले। ऐसा नहीं, सबसे पहले आप स्वयं को अपनाइए। तो हमारा पहला कर्तव्य अपने प्रति ही बनता है कि हम स्वयं को क्षमा करें, हम स्वयं को सबसे पहले हृदय से लगाएं, हम स्वयं को प्रेम दें, सम्मान दें। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब हमारे बड़े एक सुंदर और मजबूत व्यक्तित्व से हम भेंट कर सकते हैं, और ऐसा बनने के पश्चात ही हम अन्य को भी सम्मान और प्रेम दे सकते हैं, और अन्य से हम वो प्राप्त भी अपने आप ही करने लगेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप में अपने आप को ही इतना प्रेम करने लगते हैं, अपने आप को सम्मान देने लगते हैं, तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, हम अपने आप में फुलफिल्ड होते हैं। फिर कहीं हम कोई हमें प्रेम दे ना दे, कोई हमें सम्मान दे ना दे, किसी की नज़र में हम क्या वैल्यू रखते हैं, इस बात से कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। हम स्वयं ही संपूर्ण हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी वो हमें मिलने लगता है, क्योंकि हम इस काबिल अब हो चुके हैं। जब हम स्वयं ऐसे हो जाते हैं तो हम अन्य को वो देने लगते हैं। जब हम अन्य को दे सकते हैं तो हमें अन्य से भी वो प्राप्त होने लगता है, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो फिर जब हम अच्छी चीज़ बोने लगते हैं तो फिर हम अच्छी चीज़, हमें कट के भी उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलने लगता है। तो इस होली में इस बात पर ध्यान दें कि अपने मतलब स्वयं को आप प्रेम करें, स्वयं को सम्मान दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अहंकार में आ जाएं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मतलब कि स्वयं को सम्मान देने का अर्थ है क्या कि वो इतने अहंकार में आ जाते हैं कि भाई हम हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, भाई हम ही हैं जो हैं, बाकी सब पानी कम है। तो ये सब नहीं सोचना है कि आप अन्य को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे, आप इतने अहंकार में आ गए, तो फिर तब तो समझिए आप शून्य ही है। मतलब जो मनुष्य अहंकार में है, अर्थात कि वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो मतलब क्या बोलते हैं, वो तो जबरदस्ती की बात है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। तो अहंकार में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि जैसे लोग ना समझ नहीं पाते, बड़ी बड़ी छोटी सी लकीर होती है,
अपने आप को सम्मान देने में और अहंकार कर पाने में, कि स्वयं को सम्मान करिए, तो जब आप स्वयं को सम्मान कर पाएँगे, तो आप सबको सम्मान कर पाएँगे। लेकिन जब आप अहंकार करेंगे, तो आप अन्य को सम्मान नहीं कर पाएँगे। ये इतना ही अंतर है, आप समझ जाइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब आप अन्य को प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं, अन्य को सम्मान दे पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं आपको ईर्ष्या हो रही है। अगर आप अहंकारी होंगे, तो आपको अन्य से ईर्ष्या भी होगी, आप अन्य को सम्मान भी नहीं दे पाएँगे, अन्य को स्नेह भी नहीं दे पाएँगे। तो आप समझ जाएँ कि आप गलत रास्ते पे हैं, मतलब आपको अहंकार आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को सम्मान दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएँगे कि मैं आप अन्य को भी सम्मान दे पा रहे हैं, उनको भी स्नेह कर पा रहे हैं, उनसे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है। तो सिर्फ़ ये अंतर कर पाने का बड़ा सरल तरीका है। तो स्वयं को सम्मान दीजिए, स्वयं को हृदय से लगाइए, स्वयं को स्नेह दीजिए, ताकि आप एक अपने सुंदर व्यक्तित्व से भेंट कर सकें। और आप जब इतने सुंदर होंगे, तो आपकी जो आभा है, वो अपने आप से सुंदर हो जाएगी। और उस आभा से जो प्रभावित होंगे, जो आपके उस आभा के दायरे में होंगे, उनको भी वो सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी, उनको भी आपके साथ अच्छा अनुभव होगा। तो ऐसे बनिए, इस होली में अपने जो हृदय है उसको भी सुंदर रंगों से रंगिए, अपने जीवन को भी सँवारिए, अपने आप को प्रेम करिए, अपने आप को हृदय से लगाइए। सबसे पहले अपने आप को खुश करें, अपने आप के साथ बैठे, अपने जीवन के एक-एक समय को बहुत बहुमूल्य है, उसे बचाएँ, उसे सँभालें, उसे अपने सँवारने में लगाएँ अपने आप को। जीवन बिल्कुल भी एक-एक क्षण नहीं गँवाना है कि आप किसी और के बारे में कुछ नकारात्मक सोच रहे हैं करने को, या बैठकर आप किसी की बुराइयाँ कर रहे हैं, किसी के साथ आपको मतलब ज़बरदस्ती ऐसे फालतू चीज़ों में लगने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम स्वयं को ही सँवार लें, वही बड़ी बात है। अन्य में दोष देखने का हमारे पास समय ही नहीं है। हम स्वयं में ही इतने हमारे स्वयं में ही इतने दोष होते हैं, अगर हम उनको ही दूर कर लें, तो हम कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो जाए हम। तो स्वयं को चमकाने में एक-एक सेकंड स्वयं को चमकाने में लगाइए। कौन कैसा है, क्या है, वो उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। यदि आपसे वो पूछने आए कि भई मुझे आप प्लीज़ बताओ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे कुछ ठीक करना है, तो आप उसे जो आपसे बन सके वो उचित सलाह दीजिए, उसकी मदद करिए। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के बारे में कुछ टिप्पणी करने से, उस बैठकर जज करने से, बातें करने से, बिल्कुल ये सबसे गलत बात है, और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप कितने बहुमूल्य समय को आप कहाँ नष्ट कर रहे हैं। और जब आप अन्य की कोई बुराई कर रहे हैं, तो वो आप अपने अंदर ही ला रहे हैं ना विकार। तो आप और मैले हो रहे हैं, तो स्वयं को मैला मत करिए, बल्कि ऑलरेडी इतनी मैल है हमारे अंदर कि हम उसको ही निकाल लें, अपने आप को कुछ स्वच्छ कर सकें, सुंदर बना सकें। इस पर काम करना चाहिए हमें। तो आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैप्पी होली।